फूलपुर नगर में जंगल के बाहर कुछ लोग एक जगह छिपकर बैठे थे। वही वो तांत्रिक साधना की क्रिया को शुरू करने जा रहा था। तांत्रिक ने एक जगह कुछ अस्थियों के ढांचे को इकट्ठा किया और फिर एक गोल घेरा बनाकर उसके भीतर बैठ गया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वहां रखी अस्थियों पर थोड़ा जल छिड़क दिया। इसके बाद उसने सभी लोगों से तेज आवाज में कहा, आप सब में से कोई भी बाहर ना आए। पुजारी जी ने जो सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, आप सभी उसके भीतर ही रहे। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। वहां से थोड़ी दूरी पर बैठे पुजारी और बाकी लोगों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। सभी पुजारी द्वारा निर्मित घेरे के भीतर बैठे हुए थे। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और हाथ में राख लेकर जोर से कुछ पढ़ने लगा। काली काल काली क्रिया प्रथम वशीकरण, काली काल काली क्रिया प्रथम वशीकरण, काली काल काली क्रिया प्रथम वशीकरण। 3 बार जोर जोर से इस मंत्र को पढ़ने के बाद उसने अपने हाथ में रखी राख को जैसे ही उन अस्थियों पर डाला, उनमें आग लग गई। वहां आग लगने के साथ ही एकाएक मौसम पल भर में बदल गया और जहां एक पल पहले सब शांत था, अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी और जंगल के भीतर पेड़ों के जोर जोर से हिलने के कारण साई साई की आवाज आने लगी। तो वहां बैठे लोग घबराने लगे। जंगल के भीतर से अचानक ही सियारों के रोने की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वहां बवंडर सा उठने लगा। पुजारी जी ने तेज आवाज में कहा, सभी लोग एक दूसरे के हाथों को पकड़ ले और कुछ भी हो जाए हाथों को एक दूसरे से अलग ना करे। उधर तांत्रिक लगातार कुछ मंत्रों को बुदबुदाता और राख को उन जलती अस्थियों पर फेंकता तो आग पहले से भी ज्यादा जोर से भड़क जाती। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आसपास के छोटे छोटे पेड़ अपनी जगह से उखड़ने लगे। नगर के भीतर सभी पशु, गाय, बैल जोर जोर से आवाजें करने लगे, लेकिन कोई भी इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक ही मौसम बदलने लगा और बिजली कड़कने लगी। तांत्रिक अभी भी अपनी क्रिया को जारी रखे हुए था। कुछ ही देर में वहां अचानक ही सब शांत हो गया, मानो तूफान कभी आया ही ना हो। पुजारी के पास बैठे एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, वो भूतनी कहीं हम सबको ही न मार दे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सन्नाटे के बीच पायलों की छन छन की आवाजें आने लगी और एकदम से रात रानी की तेज खुशबू हवा में फैल गई। तो सभी के साथ तांत्रिक के चेहरे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बार फिर से तूफान आ गया और तेज हवाओं के बीच लोगों को अपनी आंखों के सामने दुल्हन के लाल जोड़े में कोई औरत आती दिखाई दी, जिसने घूंघट ओढ़ा हुआ था और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत तांत्रिक के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसी वक्त हवा के जोर से उसका घूंघट उसके चेहरे से उड़ा तो उसे देख पुजारी के मुंह से आश्चर्य से निकला, लावण्या। तांत्रिक के सामने अरुणोदय सिंह की पत्नी लावण्या खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसके माथे पर लगी लाल बिंदी और माथा पट्टी अंधेरे में भी चमक रहे थे और उसके चेहरे पर क्रोध का भाव साफ देखा जा सकता था। तांत्रिक लावण्या को घूरते हुए कुछ मन ही मन बुदबुदाए जा रहा था और वो वही खड़े गुस्से से उसे देख रही थी। जहां एक तरफ तांत्रिक लावण्या को सामने ला चुका था, वहीं दूसरी ओर नगर स्त्री की हवेली ढेर सारे दियों और मशालों की रोशनी से जगमगा रही थी। काल भैरव मंदिर में रोज की तरह आरती चल रही थी और हवेली के भीतर चित्रलेखा अपने कमरे में आईने के सामने अपने रूप को संवार रही थी। दूसरी ओर चेतन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, तांत्रिक की ओर या चित्रलेखा की ओर। कुछ देर सोचने के बाद उसके कदम नगर स्त्री की हवेली की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर वो चित्रलेखा के कमरे की ओर गया तो उड़ते पर्दों के पीछे से बिस्तर पर लेटा एक अधेड़ उम्र का आदमी नजर आया, जो चित्रलेखा को अपनी बाहों में जकड़े हुए था। उस आदमी और उस दृश्य को देख चेतन ने खुद से कहा, ये सब तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। ये तो वही रात है जब मैंने पहली बार खुद को यानी कि हर्षवर्धन को देखा था। लेकिन जब चित्रलेखा और हर्षवर्धन
एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर वो चित्रलेखा को अपने साथ भगा कर क्यों नहीं ले जा रहा? क्यों दोनों को यहाँ रुकना पड़ रहा है? और क्यों चित्रलेखा को ये काम करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहती है? चेतन अपने दिल में उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढ रहा था और दूसरी ओर चित्रलेखा और वो आदमी एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। कुछ ही देर में वो आदमी उठा और अपने कपड़े पहन अपने गले में पहना हुआ एक कीमती हार चित्रलेखा की ओर फेंक वहां से निकल गया। चित्रलेखा उठी और अपने कपड़े ठीक करके आईने के सामने जा खड़ी हुई। तभी वहां हर्षवर्धन आया, जिसे देख चित्रलेखा ने कहा, आओ मेरे साथ। दोनों के जाते ही चेतन भी उनके पीछे जाने लगा। चित्रलेखा हर्षवर्धन को लेकर अपने कमरे में लगे उस आईने के पास आकर खड़ी हुई और तभी आईना अपनी जगह से खसक गया और दोनों भीतर वाले उसी खुफिया कमरे में आ गए। वहां आने के बाद चित्रलेखा बोली, हर्ष, मेरे पास एक बेहद कीमती हार है। मुझे लगता है कि उसे बेचकर हमारे पास पर्याप्त धन हो जाएगा। आज की रात हम यहाँ से निकल जाते हैं। उसकी बात पर हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन ये हार तुम्हारे पास आया कहां से? और तुम्हें ये करने की आवश्यकता नहीं थी चित्रलेखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मैंने कहा था ना कि मैं अब तब आऊंगा जब मैं कुछ ठोस इंतजाम कर लूंगा। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है और आज मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। नगर के कुछ लोग मंदिर में पूजा और हवन कर रहे हैं और बाकी लोग उस भूतनी को पकड़ने के लिए जंगल के पास एकत्रित है। मैंने अरुणोदय जी को बहुत ढूंढा, लेकिन ना ही वो, ना उनकी पत्नी और ना ही उनका बेटा मुझे कहीं नहीं मिले। न जाने वो लोग कहाँ चले गए हैं। अचानक जाने से पहले एक बार उनसे मिलना था, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा। बस रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस हार की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसे यहीं छोड़ो और मुझ पर भरोसा रखो। हर्षवर्धन की बात सुन चित्रलेखा फूट फूट कर रोने लगी और उसके गले से जा लगी। उसने रोते हुए कहा, मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा लेती हर्षवर्धन, मुझे बस यहाँ से ले चलो। उस खुफिया कमरे में अपने जीवन की नई शुरुआत की ख्वाहिश लिए हुए चित्रलेखा और हर्षवर्धन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई है जो उन्हें उनके सपनों से दूर करने की साजिश रच रहा है। हवेली में कलावती के कमरे में अशोक बैठा शराब पी रहा था और कलावती गुस्से से चहलकदमी कर रही थी। कुछ देर की शांति के बाद कलावती ने कहा, आज मैं उस चित्रलेखा का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आज तो हद ही हो गई। पास के नगर से सेठ हीरानंद खुद चलकर हमारी हवेली आए थे, लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि उस चित्रलेखा के लिए। पता नहीं उस चरित्रहीन ने सेठ से क्या कुछ नहीं वसूला होगा। मैं उसे अपने हिस्से का सुख नहीं भोगने दूंगी। इतना कहकर वो अशोक की ओर मुड़ी और उसके हाथ से शराब का ग्लास छीन फेंकते हुए कहा, अशोक, तुझे क्या यहाँ मैंने मौज करने के लिए बुलाया है? तुझे उस हर्षवर्धन और चित्रलेखा से बदला चाहिए भी या नहीं? अशोक के हाथ से शराब का ग्लास छूटते ही वो चिल्लाता हुआ उठा और बोला, आज मैं हर बात का बदला लेकर रहूंगा उन दोनों से। फूलपुर नगर में आज की रात किस किस के लिए क्या लेकर आई है, इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। तांत्रिक ने अपने सामने खड़ी लावण्या को देख उससे तेज आवाज में पूछा, कौन है तू? सच बता, कहां से आई है? क्यों लिया तूने इस स्त्री का शरीर? तांत्रिक की तेज आवाज को सुन लावण्या, जो गुस्से से घूर रही थी, वो अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी तो पूरा वातावरण कांप गया। उसने तेज आवाज में कहा, मैं कौन हूँ? मैं तुम सबकी मौत हूँ। लावण्या मेरा नया रूप है और मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तुम सारे मर्दों को मार दूंगी मैं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी तो तांत्रिक ने उसे तेज आवाज में डांटते हुए कहा, बंद कर अपनी बकवास। आज हम नहीं, तू मरेगी और वो भी हमेशा के लिए। बता, कहां से आई है तू? इस सवाल पर लावण्या कुछ बोलने की जगह अचानक ही रोने लगी। उसके रोने की आवाज और साथ ही जंगल में सियारों के रोने की आवाज से वहां सब कुछ बेहद डरावना हो रहा था। तभी एकाएक वो चुप हो गई और बोली, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ और मुझे कोई भी नहीं खत्म कर सकता। मैं कभी नहीं मरूंगी, कभी भी नहीं। मैं श्रापित हूँ और मेरा रूप बदलता है। मुझे शरीर की जरूरत है और वो मैं ढूंढ लेती हूँ। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
इतना कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। तो तांत्रिक ने गुस्से से कहा, तू मरेगी, तुझे मैं खत्म करके रहूंगा, तू नहीं बचने वाली मेरे प्रहार से। इतना कहकर तांत्रिक ने तेजी से कुछ मन में बुदबुदाया और हाथ में पकड़ा राख जलती अस्थियों पर फेंका तो आग और भी तेजी से धधकने लगी और साथ ही लावण्या की एक तेज चीख निकल गई। उसके शरीर से अंगारे निकलने लगे और वो लगातार चीखने लगी। लावण्या की चीख सुन अचानक ही वहां अरुणोदय सिंह आ गया और गिड़गिड़ाते हुए तांत्रिक के हाथ जोड़ बोला, छोड़ दीजिए महाराज, उसे तकलीफ हो रही है, लावण्या की कोई गलती नहीं है इसमें, उसे छोड़ दीजिए, उस आत्मा ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लावण्या को जाने दे महाराज। अरुणोदय सिंह के मुंह से ये सुन पुजारी ने घेरे के भीतर से ही चिल्लाकर आश्चर्य से पूछा, अरुणोदय, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारी पत्नी नहीं, एक भूतनी है, और तो और तुमने अपनी पत्नी के बारे में हम सबसे छिपाए रखा, क्यों? अरुणोदय ने बेहद दुखी स्वर में कहा, मुझे माफ कर दीजिए पुजारी जी, लावण्या के शरीर पर कब उस भूतनी ने कब्जा कर लिया मुझे पता भी नहीं चला। उस वक्त लावण्या अपने मायके में थी और तभी मुझे पता चला कि मेरी पत्नी अब मेरी नहीं रही। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब लावण्या ने मुझ पर भी हमला किया तो मैं समझ गया कि मेरी लावण्या अब मेरी नहीं रही। मैंने जो भी विद्याएं सीखी थी आज तक, उनके प्रयोग से मैं तो बच गया, लेकिन अपनी पत्नी को खो दिया। और फिर वो मुझे केवल रात के वक्त बस कुछ देर के लिए ही मिलती है और फिर चली जाती है। मैंने अपने बच्चों को कैसे संभाला है मैं ही जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी के शरीर में जो श्रापित आत्मा है उसने मुझे जीवित कैसे छोड़ दिया, लेकिन जो भी हो वो मेरी पत्नी का शरीर है, मैं उसे तड़पता नहीं देख सकता, मेरी सहायता कीजिए पुजारी जी। अरुणोदय की बात सुन पुजारी ने हैरानी से कहा, तुम अपने होश में नहीं हो अरुणोदय, तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं समझ आ रहा, वरना हमारे नगर के सबसे विद्वान और भले इंसान तुम ही हो, तुमसे ये गलती कैसे हो गई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरुणोदय और पुजारी की बात को लावण्या बड़ी शांति से सुने जा रही थी। तभी अचानक ही वो हंसने लगी और बोली, तुम सब मरोगे, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तांत्रिक ने फौरन ही जवाब दिया, पहले तू मेरे वार से तो बचकर दिखा। इतना कहकर उसने हाथ में रखा राख लावण्या के ऊपर फेंका तो वो तड़पने लगी और चीखने लगी। उसके पूरे बदन से आग की ज्वाला निकलने लगी थी और वो बेचैन होकर चीखे ही जा रही थी। अरुणोदय सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लावण्या की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वही लावण्या से तांत्रिक ने तेज आवाज में पूछा, बता कौन है तू और क्यों लिया लावण्या का शरीर? बता मुझे, तेरी मुक्ति आसान कर दूंगा। रोती हुई लावण्या बोली, मैं श्रापित हूँ, मैं एक नगर स्त्री थी और मुझे एक नगर स्त्री का ही शरीर चाहिए। मैं नहीं मिट सकती तांत्रिक, चाहे तू जो करना है कर ले, ये शरीर मिटेगा लेकिन मैं नहीं मिट सकती। मैं फिर से आऊंगी, जिस भी नगर स्त्री का शरीर मुझे मिलेगा मैं उसे अपना बना लूंगी। लावण्या कुछ और भी कह पाती, उससे पहले ही तांत्रिक ने फिर से मंत्र पढ़कर उस पर राख फेंकी तो वो बुरी तरह से जलने लगी। उसकी चीखों से जंगल भी थर्रा गया। हवाएं इतनी तेज कि लोगों ने एक दूसरे को कसकर थाम रखा था। अरुणोदय के पांव जमीन से उखड़ने लगे थे और अचानक ही उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ जंगल की तरफ जा गिरा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गोल घेरे में बैठे तांत्रिक को हवा छू भी नहीं पा रही थी। इन सब बातों से अनजान नगर स्त्री की हवेली में अपने कमरे के खुफिया कमरे में चित्रलेखा और हर्षवर्धन एक दूसरे की बाहों में सुकून के साथ सोए हुए थे। हर्षवर्धन प्यार से चित्रलेखा के बालों को सहलाए जा रहा था और चित्रलेखा की नरम मुलायम उंगलियां हर्षवर्धन के हाथों में उलझी हुई थी। चित्रलेखा ने धीरे से कहा, हर्षवर्धन, हम कितनी देर में यहाँ से निकल रहे हैं? हर्षवर्धन ने कहा, बस मैं नीमा के इशारे का इंतजार कर रहा हूँ।
नीमा का नाम सुनते ही चित्रलेखा ने हैरत से उसे देखा और बोली, नीमा? नीमा तो हमारी दासी है, लेकिन वो हमारी सबसे अच्छी सखी भी है। तुम उसके किस इशारे का इंतजार कर रहे हो? हर्षवर्धन ने प्यार से चित्रलेखा के दोनों गालों को अपने हाथ में लेकर कहा, नीमा हमारी सहायता कर रही है। कलावती और पहरेदारों का ध्यान जैसे ही हटेगा वो हमें बताएगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम परेशान मत हो। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उस खुफिया कमरे में किसी के आने की आहट हुई तो हर्षवर्धन ने पूछा, नीमा तुम आ गई? कौन है खुफिया कमरे में और क्या हो चुका है अंत श्रापित आत्मा का, या फिर होने वाला है एक नया आरंभ? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। फूलपुर नगर में जंगल के बाहर कुछ लोग एक जगह छिपकर बैठे थे। वही वो तांत्रिक साधना की क्रिया को शुरू करने जा रहा था। तांत्रिक ने एक जगह कुछ अस्थियों के ढांचे को इकट्ठा किया और फिर एक गोल घेरा बनाकर उसके भीतर बैठ गया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वहां रखी अस्थियों पर थोड़ा जल छिड़क दिया। इसके बाद उसने सभी लोगों से तेज आवाज में कहा, आप सब में से कोई भी बाहर ना आए। पुजारी जी ने जो सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, आप सभी उसके भीतर ही रहे। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। वहां से थोड़ी दूरी पर बैठे पुजारी और बाकी लोगों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। सभी पुजारी द्वारा निर्मित घेरे के भीतर बैठे हुए थे। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और हाथ में राख लेकर हर्षवर्धन ने पूछा तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। चित्रलेखा बिस्तर से उठते हुए बोली, नीमा क्या तुम हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही नीमा? लेकिन नीमा की कोई आवाज नहीं आई, पर किसी के कदमों की आहट साफ महसूस की जा सकती थी। दियों की मध्यम रोशनी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर्षवर्धन ने एक नजर चित्रलेखा की ओर देखा और फिर वो धीरे से उठा। अभी वो 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि किसी ने अचानक ही उसके सिर पर तेज प्रहार किया तो वो वहीं तड़प कर जमीन पर जा गिरा। चित्रलेखा की एक तेज चीख निकल गई, हर्षवर्धन! लेकिन अगले ही पल किसी ने चित्रलेखा को कसकर पकड़कर उसके गालों पर एक तमाचा मारा तो वो जमीन पर जा गिरी। अपने होश को कायम रखते हुए हर्षवर्धन ने देखा तो सामने कलावती और अशोक खड़े थे। उनके चेहरे से हैवानियत टपक रही थी और वो दोनों निर्लज्जों की तरह हंस रहे थे। चित्रलेखा ने हैरत से पूछा, कलावती जी, इस अशोक के साथ ऐसा क्या कर रही हैं आप? कलावती ने नफरत से कहा, तुझे क्या लगा मैं तुझे अपनी जगह लेने दूंगी? तू मेरे हिस्से के सारे सुख मुझसे छीन लेगी और मैं तुझे ऐसा करने दूंगी? आज तेरा और तेरे इस आशिक का खेल खत्म। ये कमरा मेरा था, ये गुप्त कमरा, और यहाँ के सारे ऐश व आराम मेरे थे, लेकिन तूने इसे अपने और अपने आशिक का बना लिया। आज तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। हर्षवर्धन अपने होश संभालते हुए गुस्से से कुछ कहना चाहता था कि तभी अशोक ने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा चढ़ते हुए कहा, आज तो मेरा भी हिसाब पूरा होगा हर्षवर्धन। बस अंतिम बार देख ले अपनी प्रेमिका को, फिर ये मौका नसीब नहीं होने दूंगा मैं। चित्रलेखा किसी घायल शेरनी की तरह अशोक की ओर झपटी और उसकी गर्दन को पकड़ चीखते हुए बोली, तू बड़ा कमीना निकला अशोक, तू इंसान नहीं है, हैवान है। तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हर्षवर्धन को हाथ भी लगाने की? चित्रलेखा अशोक को पकड़ उसे झकझोर रही थी कि तभी पीछे से कलावती ने उसके माथे पर प्रहार किया तो चित्रलेखा की चीख के साथ ही हर्षवर्धन की भी चीख निकल गई। लेकिन उस कमरे में उन चारों के अलावा और कोई भी था जो ये सब होता देख रहा था। वहाँ अदृश्य चेतन खड़ा था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। चेतन ने बेबसी से कहा, क्यों देख रहा हूँ मैं ये सब? इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं की थी मैंने जितनी कि आज कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है, मैं बस देख रहा हूँ। किस मुश्किल में डाल दिया है कालदूत तुमने मुझे। तभी चेतन को अपने कानों में कालदूत की आवाज सुनाई पड़ी जो उससे कह रहा था, चेतन कमजोर मत पड़ो, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हो रहा, बल्कि ये सब तो हो चुका है। ये तो तुम्हारा अतीत है।
बस तुम सच को जानो और वो सच तुम्हारे सामने है। जहां एक तरफ चित्रलेखा और हर्षवर्धन की जान पर बनाई थी, वहीं दूसरी ओर जंगल के पास तांत्रिक लावण्या के शरीर पर कब्जा कर रखी भूतनी को लगातार तड़पाया जा रहा था। लेकिन भूतनी थी बेहद ताकतवर, पर तांत्रिक की शक्तियों के आगे वो अधिक देर तक नहीं टिक पाई। उसकी चीखों से पूरा नगर गूंजने लगा और फिर एक तेज बवंडर के साथ लावण्या का अंगारों में घिरा शरीर हवा में उड़ा और फिर अगले ही पल लावण्या का बेजान शरीर जमीन पर आ गिरा। तो अरुणोदय भागकर वहां आया और लावण्या के शरीर को उठा अपनी गोद में लेकर रोने लगा। अरुणोदय के आंसुओं से वहां खड़े सभी लोगों का दिल पिघल गया। तांत्रिक भी उठा और अरुणोदय के पास आकर बोला, हिम्मत रखो, तुम्हारी पत्नी तो उस दिन ही मर चुकी थी जिस दिन उस श्रापित आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा किया था। तुमने सबसे इस बात को छिपाकर गलती की। तुम्हारी पत्नी के शरीर को जो कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन लोगों के जीवन को बचाने के लिए ये करना आवश्यक था। ये बोलकर तांत्रिक कुछ पल रुका और फिर गंभीरता से बोला, मैंने उस आत्मा को खत्म करने के लिए जो भी प्रयोग किए, उससे मुझे ये तो पता चल चुका है कि वो बेहद ताकतवर है और वो सच कह रही है कि कोई उसे खत्म नहीं कर सकता। हमने बस उससे उसका घर छीना है। वो अभी भी आजाद है और शायद अब एक नए घर की तलाश कर रही है। कुछ सोचकर तांत्रिक ने अरुणोदय से पूछा, एक बात बताओ, उस आत्मा ने कहा कि वो एक नगर स्त्री थी और उसे एक नगर स्त्री का ही शरीर चाहिए होता है, तो क्या तुम्हारी पत्नी भी एक नगर स्त्री थी? तांत्रिक की बात सुन वहां खड़े लोगों के बीच एक सन्नाटा पसर गया। अपने आंसू पोंछता अरुणोदय धीरे से बोला, हाँ, मेरी पत्नी एक नगर स्त्री थी। हमारे विवाह से पहले वो उस दलदल में थी जहाँ से मैं उसे निकाल कर ले आया। सोचा था कि जीवन भर साथ रहेंगे, बहुत प्यार और सम्मान दूंगा उसे, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। अपनी बात कहकर अरुणोदय लावण्या के शरीर को गले से लगा फूट फूट कर रोने लगा। तांत्रिक पीछे हटा और जंगल की ओर देखते हुए बोला, पुजारी, तुम्हारे नगर में क्या कोई नगर स्त्री है? पुजारी ने कहा, हाँ, नगर स्त्री क्या, हमारे नगर में तो नगर स्त्री की हवेली तक है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ये बात? तांत्रिक मुड़ा और अपना एक हाथ ऊपर उठाकर अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, वो ढूंढ रही है, अपना नया शरीर ढूंढ रही है। अगर सबकी सुरक्षा चाहते हो और चाहते हो कि उस श्रापित आत्मा के प्रकोप से ये सृष्टि बची रहे, तो खत्म कर दो उन नगर स्त्रियों को। नहीं तो इस बार अगर उसे शरीर मिला तो उसे काबू में करना असंभव होगा। तांत्रिक की बात पर सभी एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। पुजारी ने कहा, लेकिन किसी की हत्या तो पाप है, मैं ये अनर्थ नहीं कर सकता, कोई और रास्ता बताओ मित्र। तांत्रिक ने कहा, कोई रास्ता नहीं है। अगर सूरज की पहली किरण निकलने से पहले उसे शरीर मिल गया तो उसे रोक पाना असंभव होगा, और अगर उसे सूरज की किरण निकलने तक कोई शरीर नहीं मिला तो फिर वो खुद से नष्ट हो जाएगी। सृष्टि की भलाई के लिए उठाए गए कदम गलत नहीं होते पुजारी, मत सोच इतना। ये सुनकर पुजारी ने घबराते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, ये पाप है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये, और ना ही मैं इसकी आज्ञा दूंगा। जो होगा वो अब ईश्वर की मर्जी होगी, कोई ये अनर्थ नहीं करेगा। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, पुजारी जी, आप मत करेंगे, लेकिन हमें हमारी जान और अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा करनी है तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। वैसे भी उन चरित्रहीन औरतों के लिए हम हमारे लोगों की जान खतरे में क्यों डालें? मैं उन नगर स्त्रियों को खत्म कर दूंगा। कौन कौन आ रहा है मेरे साथ? उस आदमी के कहते ही वहां खड़े बाकी लोगों ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, उन दो नगर स्त्री के लिए हम बाकी सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। सभी लोगों ने आपस में कुछ विचार विमर्श किया और वहां से निकल गए। तांत्रिक भी उन लोगों के पीछे ही चला गया। तो पुजारी जी ने अपने माथे पर हाथ रख परेशानी से कहा, अब तो काल भैरव बाबा ही रक्षा करें सभी की। फिर उन्होंने वहां रोते बिलखते अरुणोदय से कहा, अरुणोदय, आपको अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब इस नगर का और इस नगर के लोगों का जो होना है वो भगवान के हाथ में है। पुजारी अरुणोदय की मदद कर उसकी पत्नी लावण्या को अंतिम संस्कार के लिए ले गए।
और वहीं दूसरी ओर नगरश्री की हवेली में कलावती और अशोक चित्रलेखा और हर्षवर्धन को घेरे खड़े थे। चित्रलेखा ने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, हमें छोड़ दो कलावती, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मैं और हर्षवर्धन यहाँ से जा ही रहे थे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई हक नहीं छीन रही तुमसे, हमें बस जाने दो। कलावती ने जहर भरे लफ्जों में कहा, जा तो तू रही ही थी, लेकिन मेरे सारे धन को चुरा कर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं ताकि कल को तू फिर से मेरी हवेली पर आकर कब्जा जमा ले? नहीं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अशोक ने बीच में ही कहा, इनकी बातों में मत आ कलावती, ये लड़की किसी की नहीं है, आज इन्हें खुद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अशोक ये बोल ही रहा था कि तभी हर्षवर्धन ने पास रखी लाठी से अशोक पर एक जोरदार वार किया तो वो दर्द से तिलमिला गया। लेकिन हर्षवर्धन चोट के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो उसका ये वार अशोक पर अधिक असर नहीं डाल पाया। अशोक पीछे पलटा और उसने लात घूंसों की बारिश कर दी हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन दर्द से करहा गया तो चित्रलेखा ने रोते हुए कहा, मत मारो उसे, छोड़ दो। कलावती ने चित्रलेखा को बाजुओं से खींचा और उसके गाल पर थप्पड़ मार उसी लाठी से उस पर प्रहार करने लगी। तो चित्रलेखा चीखते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, नहीं मत मारो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ, ईश्वर के लिए छोड़ दो। चित्रलेखा की करुण चीखें सुन वहां खड़े चेतन ने अपनी नम हुई आंखों को बंद कर लिया। उसके कानों में ये चीखें लगातार गूंज रही थी। ये वही चीखें थी जो उसने खूनी वधू के सामने उसके वर्तमान में इसी गुप्त कमरे में सुनी थी, जिसे सुन वो बेचैन हो रहा था। और आज फिर वही चीखें सुन चेतन को उस चीख के पीछे की शक्ल भी साफ दिखाई दे रही थी। वो चित्रलेखा के साथ हर्षवर्धन के दर्द को भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। चित्रलेखा और हर्षवर्धन बुरी हालत में थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और अगले ही पल हर्षवर्धन ने पास खड़े अशोक के पैर को पकड़ खींचा तो वो जमीन पर जा गिरा। वहीं चित्रलेखा ने कलावती को पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया तो वो दीवार से जा टकराई और उसी पल हर्षवर्धन चित्रलेखा के हाथ को पकड़ कमरे से बाहर भागा। लेकिन पीछे से कलावती ने तेज धार छुरी को चित्रलेखा की ओर फेंका तो वो छुरी सीधे चित्रलेखा की पीठ में जा घुसी और चित्रलेखा दर्द से करा उठी। पर हर्षवर्धन ने चित्रलेखा का हाथ नहीं छोड़ा और उसे लेकर बाहर की ओर भागा। उस खुफिया कमरे से निकलते ही बाहर वाले कमरे में पलंग से नीमा को बंधा देख हर्षवर्धन ने उसके हाथ और पैर खोले और फिर नीमा ने घबराए हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए चित्रलेखा जी, मैं आप दोनों की सहायता नहीं कर पाई। चित्रलेखा ने अपने दर्द को बर्दाश्त कर नीमा को शांत कराते हुए कहा, नीमा कोई बात नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो तीनों भागते हुए कमरे से बाहर आए तो एक दूसरी दासी भागते हुए आई और अपनी उखड़ी सांसों पर नियंत्रण करते हुए बोली, नगरश्री जी, वो बाहर नगर के सारे लोग आए हैं, उनके हाथों में मशाले हैं और वो लोग हवेली को आग लगाने जा रहे हैं। आपकी और कलावती जी की जान खतरे में है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो लोग बहुत गुस्से में हैं। दासी की बात सुन हर्षवर्धन और चित्रलेखा कुछ कहते उससे पहले ही बाहर लोगों का शोर सुनाई देने लगा। तभी पीछे से कलावती चिल्लाते हुए आई और बोली, कहाँ जाएगी भागकर तू चित्रलेखा, मेरे वार से तुझे मरना तो पड़ेगा ही। नीमा ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ा और बोली, आप मेरे साथ आइए चित्रलेखा जी, मैं आप दोनों को यहाँ से बाहर निकालती हूँ। ये कहकर नीमा चित्रलेखा को लेकर हवेली के पीछे चली गई और उधर उस दूसरी दासी ने कलावती को उसी कमरे में बंद कर दिया। कलावती दरवाजा पीटते रह गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अशोक भागता हुआ आया और कलावती के साथ मिलकर दोनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाए। अशोक ने कमरे की खिड़की को खोला और जैसे ही बाहर झांका तो सामने लोगों की भीड़ जमा थी। सबके हाथों में जलती हुई मशालें थी और सभी चिल्ला रहे थे, तुम नगर स्त्रियों को मरना होगा, हम तुम्हारे कारण सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। कलावती ने यह सुना तो उसके चेहरे पर खौफ फैल गया और उसने अशोक से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बचा लो अशोक, मेरी जान खतरे में है, इन लोगों से मुझे बचा लो।
अशोक ने हंसते हुए कलावती की तरफ देखा और बोला, मैं बचाऊं तेरी जान, अब तू भी मर और वो चित्रलेखा और हर्षवर्धन भी मरेंगे, मैं चला यहाँ से। इतना कहकर अशोक खिड़की से बाहर कूद गया। कलावती कमरे में कैद रोने लगी और वहीं दूसरी ओर चित्रलेखा और हर्षवर्धन को लेकर नीमा हवेली के पीछे ले गई और वहां एक दरवाजे को खोल उसके भीतर तीनों चले गए। चेतन भी उनके पीछे ही था। वहां आने के बाद हर्षवर्धन ने चित्रलेखा की पीठ में धंसे चाकू को खींचकर बाहर निकाला और फिर एक कपड़े से उसके जख्म को बांधते हुए बोला, हिम्मत रखना चित्रलेखा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हर्षवर्धन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी नीमा ने कमरे के बीचों बीच जमीन पर लगे एक छोटे से लोहे की चादर को धीरे से खिसकाया तो अंदर एक खुफिया रास्ता नजर आया। चित्रलेखा और हर्षवर्धन ने आश्चर्य से नीमा की ओर देखा तो वो बोली, चित्रलेखा जी, मैं जानती हूँ आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं और इस दलदल के लायक आप कभी थी ही नहीं। बस अब आप और हर्षवर्धन जी यहाँ से दूर चले जाइए। ये खुफिया रास्ता आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। इस रास्ते के बारे में मुझे मेरी माँ ने बताया था। आप दोनों अब एक पल की भी देरी मत कीजिए और निकल जाइए। चित्रलेखा ने रोते हुए कहा, लेकिन तुम नीमा, तुम भी हमारे साथ चलो। हवेली के बाहर खड़ी भीड़ बहुत गुस्से में है, तुम सब हमारे साथ चलो। नीमा ने कहा, नहीं चित्रलेखा जी, आप दोनों यहाँ से निकले, मुझे बाकी की दासियों को भी बचाना है। मैं उन्हें लेकर मुख्य दरवाजे से ही बाहर जाती हूँ। वो लोग आपके और कलावती के पीछे पड़े हैं, हम दासियों के पीछे नहीं। आप हमारी फिक्र ना करें, आपके जख्म से खून लगातार बहे जा रहा है, आपको यहाँ से निकलना होगा। चित्रलेखा ने नीमा को गले से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और फिर हर्षवर्धन चित्रलेखा को लेकर उस खुफिया रास्ते में घुस गया। कहाँ ले जाएगा वो खुफिया रास्ता हर्षवर्धन और चित्रलेखा को? क्या होने वाला है उन दोनों के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। हर्षवर्धन ने पूछा तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। चित्रलेखा बिस्तर से उठते हुए बोली, नीमा, क्या तुम हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही नीमा? लेकिन नीमा की कोई आवाज नहीं आई, पर किसी के कदमों की आहट साफ महसूस की जा सकती थी। दियों की मध्यम रोशनी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर्षवर्धन ने एक नजर चित्रलेखा की ओर देखा और फिर वो धीरे से उठा। अभी वो 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि किसी ने अचानक ही उसके सिर पर तेज प्रहार किया तो वो वहीं तड़प कर जमीन पर जा गिरा। चित्रलेखा की एक तेज चीख निकल गई, हर्षवर्धन! लेकिन अगले ही पल किसी ने चित्रलेखा को कसकर पकड़कर उसके गालों पर एक तमाचा मारा तो वो जमीन पर जा गिरी। अपने होश को कायम रखते हुए हर्षवर्धन ने देखा तो सामने कलावती और अशोक खड़े थे। उनके चेहरे से हैवानियत टपक रही थी और वो दोनों निर्लज्जों की तरह हंस रहे थे। चित्रलेखा ने हैरत से पूछा, कलावती जी, इस अशोक के साथ ऐसा क्या कर रही हैं आप? कलावती ने नफरत से कहा, तुझे क्या लगा मैं तुझे अपनी जगह ले लेने दूंगी? तू मेरे हिस्से के सारे सुख मुझसे छीन लेगी और मैं तुझे ऐसा करने दूंगी? आज तेरा और तेरे इस आशिक का खेल खत्म। ये कमरा मेरा था, ये गुप्त कमरा, और यहाँ के सारे ऐशो आराम मेरे थे, लेकिन तूने इसे अपने और अपने आशिक का बना लिया। उस गुप्त रास्ते से होकर हर्षवर्धन चित्रलेखा को लेकर नीचे उतरा तो अंदर गहन अंधेरा था। अंधेरे में ही रास्ते को टटोलते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे। चित्रलेखा के जख्म से लगातार खून रिसे जा रहा था। उसने कपकपाती आवाज में कहा, हर्षवर्धन, मुझे नहीं लगता मैं अब बच पाऊंगी। तुम मुझे एक बार काल भैरव बाबा के दर्शन करा दो। मैंने बचपन से उनकी पूजा अर्चना की है, लेकिन जब से मुझे ये नगर स्त्री की सजा मिली तब से मैंने केवल उनका रूप अपने मन में ही ध्यान कर उनकी आराधना की है, क्योंकि मंदिर की सीढ़ियों तक पर मुझे किसी ने कदम नहीं रखने दिया। लेकिन अब मैं उनके चरणों में ही अपने प्राण त्यागूंगी। हर्षवर्धन ने चित्रलेखा को थामते हुए उदास स्वर में कहा, नहीं, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे।
चित्रलेखा ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, अब बहुत देर हो गई है हर्ष, बहुत देर। मेरे जीवन में प्रेम का सुख कभी था ही नहीं, अब बस मुक्ति की इच्छा है। चित्रलेखा के घाव से खून अब भी बहे जा रहा था। हर्षवर्धन की बेबसी साफ दिख रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटे से दरवाजे के पास वो पहुंच गए। बहुत ही मध्यम प्रकाश आ रहा था, तो हर्षवर्धन ने धीरे से उस छोटे से दरवाजे को खोला तो सामने एक बड़ा सा कमरा नजर आया। हर्षवर्धन ने चित्रलेखा को सहारा देकर उसे ऊपर चढ़ाया और फिर खुद भी ऊपर आ गया। चेतन ने जब उस कमरे को देखा तो वो उस जगह को पहचानते हुए बोला, ये तो मंदिर का गर्भगृह है। मतलब उस हवेली से एक खुफिया रास्ता इस मंदिर के गर्भगृह में आता है। चेतन अपनी सोच में था और हर्षवर्धन चित्रलेखा को संभाल रहा था। उधर दूसरी ओर नीमा सभी दासियों के साथ हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खोल जैसे ही बाहर आई, वहां जमा भीड़ में से एक आदमी ने चिल्लाते हुए पूछा, वो दोनों नगर स्त्री कहाँ है? बाहर निकालो उन दोनों को। नीमा ने घबराई हुई आवाज में कहा, आप सभी क्रोधित क्यों हैं? क्या अपराध हुआ है कलावती जी और चित्रलेखा जी से? उस आदमी ने गुस्से से कहा, अपराध उनका ये है कि वो दोनों नगर स्त्री हैं और उनके कारण हम सब की जान खतरे में है। नीमा ने दुखी होकर कहा, लेकिन उन्हें नगर स्त्री बनाया भी तो आप सब ने ही है। नीमा अपनी बात कह भी नहीं पाई थी कि किसी ने नीमा पर एक पत्थर से वार किया तो नीमा के सर पर चोट आ गई। वो आदमी बोला, ओ दासी, बंद कर अपनी बकवास और अपनी जान प्यारी है तो भाग जा अपनी साथ की दासियों को लेकर, वरना उन दोनों के साथ तुम सब भी मरोगे। ये सुनते ही नीमा के साथ खड़ी बाकी की दासियां वहां से भाग गई, लेकिन नीमा अपनी जगह से नहीं हिली और चिल्लाते हुए बोले, मैं आप में से किसी को भीतर नहीं जाने दूंगी। आप लोग उनकी जान नहीं ले सकते हैं। भीड़ से एक आदमी आगे आया और उसने नीमा की कलाई पकड़ उसे खींचकर बाहर ले गया। एक दूसरे आदमी ने कहा, अब और देर करना उचित नहीं होगा। इससे पहले कि वो भूतनी इन नगर स्त्रियों को ढूंढ ले, खत्म कर दो उन्हें। उसके इतना कहते ही बाकी के लोग आगे बढ़े और उन्होंने नगर स्त्री की उस हवेली में आग लगा दी। हवेली धूं धूं कर जलने लगी तो दूर जमीन पर गिरी नीमा ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर देना कलावती जी, मैं आपकी जान नहीं बचा पाई। नगर के लोगों ने एक दूसरे से कहा, अब इस आग से उन दोनों का बच पाना असंभव है। अब उस भूतनी को कोई शरीर नहीं मिलेगा। जहां नगर के लोग चैन की सांस ले रहे थे, वहीं मंदिर के गर्भगृह से होकर हर्षवर्धन चित्रलेखा को ले भगवान काल भैरव की मूर्ति के पास पहुंचा तो चित्रलेखा ने दर्द से कराहते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे काल भैरव बाबा, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना। मेरे साथ जो भी अन्याय हुए मैंने कभी उसके लिए आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मुझे आपसे बस एक ही शिकायत है। मुझे हर बार मेरे प्यार से क्यों दूर कर देते हैं आप? क्यों किसी को मेरे जीवन में लाकर उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देते हैं? चित्रलेखा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। हर्षवर्धन ने पानी लाकर उसे पानी पिलाया और उसके जख्म पर बंधी पट्टी को फिर से सही किया ही था कि तभी किसी आदमी की तेज आवाज आई, अरे ये नगर स्त्री तो यहाँ मंदिर में छिपी है। ये तो मरी ही नहीं, ये चित्रलेखा तो जीवित है। उस आदमी के चिल्लाते ही वहां सारे लोग इकट्ठा हो गए और सभी ने जैसे ही मंदिर के भीतर चित्रलेखा और हर्षवर्धन को देखा, सभी लोग मंदिर की ओर आने लगे। तभी हर्षवर्धन ने पास रखे एक डंडे को उठाया और भागता हुआ मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और चिल्लाया, खबरदार, जो किसी ने मंदिर के भीतर कदम रखा तो कोई चित्रलेखा को हाथ नहीं लगाएगा। मैं किसी को उसके पास नहीं जाने दूंगा। भीड़ से एक आदमी ने कहा, हर्षवर्धन, तू हट जा हमारे रास्ते से। इस नगर स्त्री को तो आज मरना ही होगा। इसके जीवित रहने से हम सब की मौत निश्चित है। हमारे और इसके बीच मत आ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने भी गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता तुम लोग क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हो।
लेकिन मैं किसी को भी चित्रलेखा की जान नहीं लेने दूंगा। एक आदमी आगे आया और बोला, तो फिर ठीक है, पहले तेरी मौत होगी और फिर उस नगर स्त्री की। आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं हम, हट जा हमारे रास्ते से, वरना अंजाम बुरा होगा। नगर के लोग मंदिर के बाहर खड़े थे। हर्षवर्धन भी बाहर गया और उसने अपने डंडे से उस आदमी पर वार किया तो वो दूर जा गिरा। हर्षवर्धन की आंखों में आक्रोश साफ नजर आ रहा था। आज वो मरने मारने पर उतारू था। काल भैरव भगवान के चरणों में बैठी चित्रलेखा ने भगवान के चरणों में अपना माथा टेका और किसी तरह से उठकर खड़ी हुई। उसके घाव से खून अब और भी बहने लगा था। वो कैसे भी करके मंदिर के दरवाजे तक आई तो हर्षवर्धन ने उससे कहा, चित्रलेखा, तुम मंदिर के भीतर जाओ और दरवाजा बंद कर लो, मैं किसी को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। चित्रलेखा मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर आई और सभी के पास जाकर बड़ी मुश्किल के साथ धीरे से कहा, आप सब मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या गलती की है मैंने? उसके इस सवाल पर भीड़ में से किसी ने एक पत्थर उसके सिर पर मारा तो वो चीख कर वहीं गिर पड़ी। हर्षवर्धन ने जैसे ये देखा वो फौरन उसके करीब आया और उसके सिर को अपनी गोदी में लेकर रोने लगा। हर्षवर्धन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चित्रलेखा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अपने किसी वादे को नहीं निभा पाया, मैं नहीं निभा पाया अपना प्यार। चित्रलेखा ने खून से सने अपने हाथों से हर्षवर्धन के गाल को पकड़ते हुए धीरे से कहा, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी हर्ष। तुमने मुझसे प्रेम किया तो मुझे पहले ही यहाँ से ले जाते। तुमने इतनी देरी की कि अब वक्त ही नहीं बचा। मुझे अपने भगवान के साथ ही तुमसे भी शिकायत है। हर्षवर्धन ने रोते हुए कहा, नहीं चित्रलेखा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि चित्रलेखा कुछ कह पाती, किसी ने पीछे से हर्षवर्धन पर वार किया तो उसके माथे से खून की धार बहने लगी और वो वहीं गिर पड़ा। हर्षवर्धन ने अब भी चित्रलेखा का हाथ थामा हुआ था। उसकी आंखें बहुत मुश्किल से हल्की खुली थी और वो चित्रलेखा की ओर देख रहा था। चित्रलेखा ने फटी फटी आंखों से हर्षवर्धन की हालत देखी तो उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल पाई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और वो बस एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। चित्रलेखा ने खाली नजरों से हर्षवर्धन को देखा और अगले ही पल हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली तो चित्रलेखा के चित्कार से पूरा फूलपुर नगर कांप उठा। उसने रोते चीखते कहा, हर्षवर्धन, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं। उसने वहीं से रोते हुए ही वापस पलटकर भगवान काल भैरव की मूर्ति की ओर देखा और बोली, कि आपने अच्छा नहीं किया भगवान, मेरी जान लेनी थी ना आपको। मेरे हर्षवर्धन की जान क्यों ली आपने? क्यों उसे मेरी सजा दी? मुझे न्याय चाहिए आपसे, न्याय। चित्रलेखा के कहते ही अचानक ही मौसम बदलने लगा और देखते ही देखते वहां तेज तूफान आ गया। तेज हवाओं के कारण मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और वहां लगी मशालों की लौ तेजी से धधकने लगी। अचानक ही बदले इस मौसम को देखकर भीड़ से एक आदमी ने कहा, अरे ये क्या कर दिया भाई? हर्षवर्धन की जान क्यों ली तुमने? जिस आदमी ने हर्षवर्धन पर वार किया था उसने गुस्से से कहा, इस वक्त जो सही है वही किया मैंने। इन दोनों के कारण हमारे पूरे नगर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इस नगर स्त्री को हम नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो भूतनी फिर हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। चित्रलेखा जो वहां किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और खाली नजरों से जमीन पर पड़े बेजान हर्षवर्धन की ओर देख रही थी, उसे किसी की भी बात का होश नहीं था। उसी आदमी ने चित्रलेखा के हाथ को पकड़ा और उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। चेतन मूक दर्शक बना वहीं खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था।
उसने खुद से कहा, तो चित्रलेखा हर्षवर्धन से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो सही वक्त पर उसे अपने साथ लेकर यहाँ से दूर नहीं चला गया। लेकिन हर्षवर्धन की भी क्या गलती थी? उसकी बात पर चित्रलेखा को कभी भरोसा ही नहीं हुआ, और जब हुआ तब तक बहुत देर हो गई। दूसरी ओर वो आदमी जमीन पर बैठी चित्रलेखा को उठा रहा था, लेकिन तभी तेज तूफान के बीच वहां 25-30 काले स्वान आ गए और भौंकने लगे। ये देखकर सभी लोग चित्रलेखा से दूर हट गए। वो काले स्वान चित्रलेखा को घेरे तेज तेज भौंकने लगे। नगर के लोग ये देख डर रहे थे। तभी वो काले स्वान सामने के पेड़ के पास जाकर पेड़ की ओर देखकर भौंकने लगे। एक आदमी ने कहा, ये क्या हो रहा है? इतने सारे स्वान कहाँ से आ गए? इतने तो हमारे नगर में भी नहीं है, और ये इतना भौंक क्यों रहे हैं? जहाँ एक तरफ नगर के लोग परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर पुजारी जी ने अरुणोदय सिंह जी की पत्नी लावण्या के अंतिम संस्कार में उनकी सहायता की और लावण्या की चिता के पास उदास बैठे अरुणोदय से बोले, अरुणोदय, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें अब उसके पास जाना चाहिए। अपनी पत्नी और अपने साथ की इकलौती निशानी है तुम्हारा बेटा। जाओ और उसकी देखभाल करो। अरुणोदय जैसे नींद से जागा और हड़बड़ाकर उठा और बोला, पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा अभी अपनी नानी के पास है, लेकिन मुझे एक और आवश्यक काम है, मुझे जाना होगा। ये कहकर अरुणोदय सिंह ने हाथ जोड़कर पुजारी को प्रणाम किया और वहां से दौड़ता हुआ भाग गया। उसे ऐसे जाता देख पुजारी ने खुद से कहा, अरुणोदय को अचानक ही क्या हो गया? अभी तक तो वो अपने होश में ही नहीं था, और अब अचानक ही उसे ऐसा क्या याद आ गया जो वो इस तरह से भागा? जो भी हो, ईश्वर उसे हिम्मत दे। मुझे देखना होगा कि नगर के लोग क्या कर रहे हैं, कहीं उन्होंने कोई अनर्थ ना कर दिया हो। पुजारी जी ने लावण्या की जलती चिता को प्रणाम किया और वहां से निकल गए। दूसरी ओर मंदिर के बाहर वो काले स्वान अब भी चित्रलेखा को घेरे भौंके जा रहे थे। तभी एक आदमी आगे बढ़ा तो एक स्वान उसे देख और भी जोर से भौंकने लगा। देखते ही देखते वहां जितने भी काले स्वान थे सभी नगर के लोगों की ओर बढ़कर भौंकने लगे। तो एक आदमी ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये स्वान तो गुस्से में लग रहे हैं, कहीं हमें ही नुकसान ना पहुंचा दे। निकलो यहाँ से। उस आदमी के इतना कहते ही बाकी के लोग भी वहां से भागने लगे और कुछ ही देर में वहां सिवाय चित्रलेखा और उन काले स्वानों के कोई और नहीं बचा। वो अभी भौंके जा रहे थे और चित्रलेखा अब भी हर्षवर्धन के पास शांत बैठी थी। चेतन जो वहां खड़ा ये सब देख रहा था, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी वो सारे काले स्वान चित्रलेखा के पास से हटकर सामने के एक पेड़ को देखकर भौंकने लगे। उस पेड़ के पास कोई नहीं था, लेकिन फिर चेतन की नजर पेड़ के पास खड़े शख्स पर पड़ी तो उसने हैरानी से कहा, ये तो कालदूत है, लेकिन ये यहाँ क्यों खड़ा है? और ये ब्लैक डॉग्स उसे ऐसे घेरे क्यों खड़े हैं? कुछ तो बात है। कालदूत उस पेड़ के पास खड़ा था और वो चेतन को अजीब ही नजरों से देख रहा था, जैसे कि वो चेतन से कह रहा हो कि अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि चित्रलेखा के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल बाद कालदूत वहां से गायब हो गया और उसके गायब होते ही सभी काले स्वान भी वहां से गायब हो गए। दूसरी ओर अचानक ही शांत बैठी चित्रलेखा उठ खड़ी हुई तो चेतन का ध्यान उसकी ओर गया। हवा इतनी तेज थी कि चित्रलेखा के आसपास एक बवंडर सा उठ रहा था। तभी एकदम से एक बिजली सी लहर चित्रलेखा की ओर लपकी और उसमें समा गई। उसके समाते ही चित्रलेखा की आंखें पल भर के लिए चमकी और फिर उसकी आंखों का रंग बदलकर खून सा लाल हो गया, जैसे कि उसकी आंखों में रक्त जमा हो गया हो। और फिर हवा में रात रानी की तेज खुशबू फैल गई तो चेतन को समझते देर नहीं लगी कि अभी अभी क्या हुआ है। लावण्या के शरीर को जिस भूतनी ने छोड़ा था उसे रात भर के भीतर ही एक दूसरी नगर स्त्री यानी कि चित्रलेखा का शरीर मिल चुका था और उसने चित्रलेखा के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था। पर चेतन के दिमाग में अब ये सवाल था कि इन सब में कालदूत की क्या भूमिका रही होगी। चित्रलेखा के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थी। उसका ये रूप देख चेतन ने कहा, तो आखिरकार चित्रलेखा बन गई खूनी वधू। क्या वाकई चित्रलेखा बन चुकी है खूनी वधू? क्या होने वाला है आगे?
चित्रलेखा वहां से निकली और चेतन की आंखों के सामने अंधेरे में गायब हो गई। उसे ऐसे गायब देख चेतन ने कहा, तो क्या चित्रलेखा में वो श्रापित आत्मा प्रवेश कर गई और इसीलिए चित्रलेखा खूनी वधू बन गई? ये सब आखिर हुआ क्या? इतना कुछ हो गया चित्रलेखा के साथ, लेकिन वो अचानक से गायब कैसे हो गई? मैं अब क्या करूं? अब तो सारा सच सामने है। फिर मैं अब तक अपने भूतकाल में क्यों हूं? मुझे वापस अपने प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊं? और कालदूत कहाँ है? चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान सा वही बैठा सोच रहा था। तभी उसकी नजर अरुणोदय सिंह पर पड़ी, जो तेज कदमों से चलता हुआ जा रहा था। चेतन ने उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे जाने लगा। अरुणोदय सिंह परेशान हालत में चला जा रहा था। उसके एक हाथ में एक मशाल थी और अपने दूसरे हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था। वो थोड़ी दूर चला और फिर नगर से बाहर जाने लगा। रात गहरी हो रही थी, लेकिन अरुणोदय सिंह बिना किसी भय घबराहट के साथ चला जा रहा था। कुछ देर बाद ही वो जंगल की तरफ जाने लगा तो चेतन ने खुद से कहा, ये फिर से जंगल में जा रहा है, लेकिन ये जंगल तो नगर की दूसरी तरफ है। अरुणोदय सिंह जिस कुटिया में था वो तो कोई और ही जगह थी, फिर ये कहाँ जा रहा है? अरुणोदय सिंह का पीछा करते हुए चेतन अब जंगल के भीतर पहुंच चुका था। आगे छोटे मोटे पहाड़ नजर आ रहे थे। वो उन टीलों को पार करता हुआ एक गुफा के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुफा जंगली लत्तियों और झाड़ियों से ढकी हुई थी। अरुणोदय सिंह कुछ पल के लिए वहां रुका और फिर गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। चेतन भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन अरुणोदय सिंह के मशाल के कारण कुछ रोशनी थी, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था। चेतन ने देखा अरुणोदय सिंह ने अपनी मशाल को एक जगह रखा और एक टीले के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गया। उसने देखा कि टीले पर कोई आदमी बैठा हुआ है। चेतन थोड़ा और आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस आदमी की शक्ल देखी, उसने चौंकते हुए कहा, ये तो वही है। ये तो वो बाबा है जिसके पास मुझे वीर सिंह लेकर गया था। हाँ, ये वही बाबा है जो फूलपुर गांव के बाहर वाले मंदिर में रहते हैं, जिनके पास उस रघु ने मुझे और वीर सिंह को भेजा था। और इस बाबा ने मुझसे कहा था कि अधूरे काम अब पूरे होंगे, और इनकी उम्र तो काफी कम लग रही है। तो क्या ये बाबा इतने सालों से जीवित है, या फिर ये भी मेरी तरह दोनों ही काल में मौजूद है? चेतन जहां अपने सवालों में उलझा हुआ था, वहीं अरुणोदय सिंह ने उस बाबा से कहा, प्रणाम बाबा, आपने जो कहा अब तक मैंने वही किया। अब आगे बताए कि क्या करना है मुझे। शांत से बैठे उन बाबा ने अपनी आंखें खोली और कुछ देर तक यूं ही अरुणोदय सिंह को देखता रहा। कुछ पल बाद उन्होंने तेज आवाज में कहा, जो होना था वो हो चुका। ये तो बस एक अध्याय का अंत है, अभी तो आखिरी पड़ाव बाकी है। अरुणोदय सिंह ने बाबा के सामने कुछ रखा तो बाबा ने उसे अपने हाथों में उठाते हुए कहा, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब में ऐसा बहुत कुछ है जिससे इंसानियत का भला भी हो सकता है और उसका बुरा भी। निर्भर करता है कि इस किताब का इस्तेमाल कौन किस काम के लिए कर रहा है। अरुणोदय ने हाथ जोड़े हुए ही कहा, बाबा, आपने जैसा कहा, जो बताया वैसा ही किया मैंने, लेकिन फिर भी लावण्य को बचा नहीं पाया। उस भूतनी ने, जो एक नगर स्त्री थी, जो एक श्रापित आत्मा थी, उसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। आपने अपनी सिद्धियों से मुझे तो बचा लिया, लेकिन मैं मेरी पत्नी को नहीं बचा पाया। आप बताएं मुझे कि आखिर उस श्रापित आत्मा को एक नगर स्त्री का शरीर ही क्यों चाहिए? क्यों वो आज भी भटक रही है और उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, काल के गर्त में हर प्रश्न का उत्तर छिपा होता है। सही वक्त पर उसका हल मिल ही जाता है। अरुणोदय सिंह के साथ ही चेतन को भी कुछ समझ नहीं आया। तभी बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद अपनी आंखें खोल उस किताब को देखा और फिर उसके ऊपर कुछ लिखने लगा। चेतन ने देखा बाबा ने किताब पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, चित्रलेखा। चित्रलेखा का नाम किताब पर देख अरुणोदय सिंह ने कहा, बाबा, आपने इस किताब पर चित्रलेखा का नाम क्यों लिखा?
ये किताब तो लावण्या के लिए लिखी थी मैंने, फिर इसमें चित्रलेखा का नाम क्यों? बाबा ने शांत स्वर में ही कहा, लावण्या तो रास्ते का केवल एक पड़ाव थी, लेकिन वास्तविक न्याय होना तो अभी बाकी है, और वो चित्रलेखा से आरंभ होगी। इस किताब में वो है जो सामने है, लेकिन छिपा हुआ है। इस किताब में बहुत कुछ है जो सृष्टि को संवार भी सकती है और उसका नाश भी कर सकती है। ये किताब जिस इंसान के लिए है, जिसकी किस्मत में है, उस तक अपने समयानुसार पहुंच ही जाएगी, लेकिन उससे पहले इस किताब को कोई ना पढ़ पाए। बाबा की बात सुनकर अरुणोदय सिंह ने परेशानी से कहा, लेकिन बाबा, इस किताब को मैं कैसे बचा कर रखूंगा? इसे तो कोई भी पढ़ सकता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, छिपाने की आवश्यकता नहीं है, सामने रहकर भी ये छिपा रह सकता है। बस इसे काल भैरव बाबा के चरणों में रख दो, वो सब देख लेंगे। जय काल भैरव बाबा। अपनी बात को कहने के बाद बाबा ने अरुणोदय सिंह को कुछ दिया और बोला, इसे भी इसकी सही जगह पर पहुंचाना तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। अरुणोदय सिंह ने उस चीज को अपने हाथों में लेकर असमंजस की स्थिति में कहा, जैसा आप कहे बाबा, अब तक आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है, आगे भी आप ही जाने क्या होने वाला है। इतना कहकर अरुणोदय सिंह ने किताब को उठाया और लाल कपड़े में लपेटकर वापस अपने पास रख लिया और हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। बाबा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि समाधि ले ली हो। वहीं अरुणोदय सिंह गुफा से निकल गया और जल्दी जल्दी चलता हुआ काल भैरव मंदिर की ओर जाने लगा। चेतन भी उसके पीछे ही था। अरुणोदय सीधा वहां से काल भैरव मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर सब कुछ शांत पड़ा था, बस हवाएं इतनी तेज थी कि मंदिर की घंटियां बज रही थी, जैसे कि मंदिर शांत होना ही नहीं चाहता हो। अरुणोदय मंदिर के भीतर गया और लाल कपड़े में लिपटे चित्रलेखा किताब को मूर्ति के पीछे वाले हिस्से में एक बड़े से बक्से के भीतर रखा और फिर भगवान के चरणों में गिरकर बोला, अब इस किताब की सुरक्षा आप ही करो ईश्वर, इसका ध्यान आप ही रखो। इसमें लिखे रहस्यों का पता बस उससे चलना चाहिए जिसके हाथ में सबका भला हो। मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अरुणोदय ने हाथ जोड़े और वहां से निकल मंदिर के गर्भगृह के भीतर गया। उसने गर्भगृह के भीतर सामान रखने वाले एक हिस्से में कुछ रख दिया और कहा, तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचाकर मैंने अपना उत्तरदायित्व पूरा किया। अब आगे काल भैरव भगवान की मर्जी। इतना कहकर वो फौरन ही पलटकर वापस वहां से निकल गया। चेतन ने पास जाकर देखा तो वहां वही चमकीला बॉक्स रखा हुआ था जिसे उसने अपने प्रेजेंट में गर्भगृह में देखा था। चेतन ने खुद से कहा, ये तो वही बॉक्स है जिसे मैंने अपने प्रेजेंट में गर्भगृह के भीतर देखा था, लेकिन इसे यहाँ बाबा ने क्यों रखवाया, वो भी अरुणोदय सिंह से। लेकिन मैं इस बॉक्स को अभी नहीं देख सकता, वरना कालचक्र बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। ये सोच चेतन वहां से निकलकर बाहर आ गया तो अरुणोदय सिंह वहां से जा चुका था। चेतन ने नजरें उठाई तो सामने उसे सूरज की पहली किरण दिखी जो पूरे मंदिर को प्रकाशित कर रही थी। चेतन ने गहरी सांस ली और एक कोने में जाकर बैठ गया और वो खुद से बोला, चित्रलेखा के साथ आखिर हुआ क्या और वो गई कहाँ? क्या वो खूनी वधू बनकर इतने सालों से भटक रही है? और वो बाबा, क्या वो इतने सालों से जिंदा है? लेकिन चित्रलेखा किताब जब अरुणोदय सिंह ने मंदिर में रख दी है तो फिर वो किताब वीर सिंह के पास कैसे मौजूद है? चेतन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ ही देर बाद वहां पुजारी जी आए और साथ ही नगर के कुछ और लोग भी। सभी ने मिलकर पूरे मंदिर को शुद्ध किया और फिर भगवान के स्नान के बाद उनकी पूजा शुरू की गई। पूजा और आरती के बाद एक आदमी ने कहा, कल रात के बाद से क्या किसी ने चित्रलेखा को देखा है? कल रात अचानक ही उन काले स्वानों के आ जाने से हमें भागना पड़ गया, लेकिन बाद में जब हम वापस आए तो चित्रलेखा वहां कहीं नहीं थी। बस हर्षवर्धन का मृत शरीर पड़ा हुआ था जिसका हमने अंतिम संस्कार कर दिया। तभी एक दूसरे आदमी ने कहा, कल की रात सच में बहुत भयानक थी। एक साथ हमारे नगर में इतना कुछ हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। कल एक ही रात में हमारे नगर में 3 लोगों की मौत हो गई और वो चित्रलेखा पता नहीं कहाँ चली गई। पहले लावण्या, फिर वो कलावती और फिर हर्षवर्धन। एक के बाद एक होती गई इन मौतों के पीछे का कारण बस एक ही था,
वो भूतनी जो न जाने कहां से चली आई हमारे नगर में। पुजारी ने सभी को शांत कराते हुए कहा, अब आप सब शांत हो जाइए। मैंने तो कल ही कहा था कि क्रोध में आकर कोई फैसला ना ले और ना ही भगवान का इंसाफ अपने हाथ में ले। अब जो हो गया उसे भूल जाए और सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दे। आपस में बात विचार करने के बाद सभी लोग वहां से चले गए तो पुजारी मंदिर के भीतर आए और भगवान के वस्त्रों को मूर्ति के पीछे रखे उस बड़े से बक्से में डालने के लिए जैसे ही उसे खोला, उन्हें बक्से के भीतर से एक किताब मिली तो पुजारी ने उस किताब को बाहर निकालते हुए कहा, ये किसकी किताब रखी हुई है यहाँ? कहते हुए पुजारी ने जैसे ही किताब पर लिखे नाम को पढ़ा, उन्होंने कहा, चित्रलेखा? इस किताब का नाम चित्रलेखा क्यों है? क्या ये चित्रलेखा की किताब है? लेकिन ये यहाँ कैसे? और चित्रलेखा कहाँ है? लेकिन इस किताब के ऊपर तो अरुणोदय सिंह का नाम भी लिखा हुआ है, तो क्या ये किताब अरुणोदय की है? लेकिन अरुणोदय की किताब यहाँ कैसे? पुजारी ने सोचते हुए इस किताब को खोला तो हैरान रह गए। उनके चेहरे के भाव बदलते चले गए। कुछ देर बाद पुजारी ने किताब को बंद किया और वो मंदिर से निकल गए। पुजारी मंदिर से निकल सीधा अरुणोदय सिंह के घर पहुंचे और उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो अरुणोदय ने दरवाजे को खोला और सामने पुजारी को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पुजारी ने जैसे ही चित्रलेखा किताब को अरुणोदय के सामने किया, अरुणोदय के माथे पर चिंता की लकीरें फैल गई। उसने धीरे से कहा, पुजारी जी, ये किताब आपको मैं सब बताता हूँ, आप मेरी बात सुने। अरुणोदय आगे कुछ कहता कि तभी पुजारी ने कहा, मुझे ये किताब जरा भी समझ नहीं आई है। ये पूरी किताब केवल चित्रों और अजीब अजीब आकृतियों से भरी पड़ी है। ये कैसी किताब लिखी है तुमने? पुजारी के मुंह से ये बात सुन अरुणोदय सिंह ने आश्चर्य के साथ उनके हाथ से किताब को लिया और फिर हैरानी के साथ उसके पन्ने पलटने लगा। एक एक पन्ने को देखकर अरुणोदय के चेहरे के भाव बदल रहे थे। तभी पुजारी ने कहा, अरुणोदय, आखिर इस किताब में क्या है और इसका नाम चित्रलेखा के नाम पर क्यों है? अरुणोदय ने खुद को शांत करते हुए कहा, वो पुजारी जी, ये किताब मैंने चित्रलेखा के लिए बनाई थी। उसे बहुत पसंद है ना कलाकृतियां, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं और पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो मैंने इसे भगवान को समर्पित कर दिया था, लेकिन लगता है इस किताब का मेरे पास ही रहना इसकी और मेरी दोनों की ही नियति है। अरुणोदय की बात पर पुजारी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और वहां से चले गए। अरुणोदय किताब को लेकर अभी वहीं खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये करिश्मा हुआ कैसे। उसने हैरानी से कहा, ये किताब शब्दों से आकृतियों में कैसे बदल गई? ये चमत्कार कैसे हुआ? सही कहा था बाबा जी ने। हे काल भैरव बाबा, ये तो आपकी कृपा है। इस किताब को अब जिसके भी हाथ में जाना होगा वो भी अब आप ही की इच्छा से होगा। अरुणोदय के चेहरे पर संतोष के भाव थे। वो किताब को हाथ में लेकर वापस अपने घर में चला गया। चेतन ने सब देखा तो उसे किताब का रहस्य समझ आ गया। उसने खुद से कहा, तो इसका मतलब चित्रलेखा किताब स्वयं भगवान की इच्छा से ऐसी आकृतियों में अंकित हुई थी। और जैसे जैसे मैंने अपने पास्ट में इन सारी घटनाओं को देखा, वो आकृतियां वापस से शब्दों में बदल गई। लेकिन ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान ने मुझे ही क्यों चुना है इस काम के लिए? चित्रलेखा को मोक्ष कैसे मिलेगा? वो मुक्त कैसे होगी? ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है मुझे। अब जाने कब तक मैं इस राज से पर्दा उठा पाऊंगा। मैं अब वापस अपने प्रेजेंट में जा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अब तक कालदूत ने मेरे लिए कालद्वार नहीं खोला है। अंधेरा हो चुका था। चेतन अब भी अपने भूतकाल में ही था और मंदिर में बैठा कालदूत का इंतजार कर रहा था। तभी संध्या आरती के लिए लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। आरती के बाद सभी लोग मंदिर से जाने लगे तो पुजारी ने एक व्यक्ति से कहा, विजय, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। क्या तुम सफाई करने के बाद मंदिर बंद कर दोगे? विजय ने कहा कि वो मंदिर बंद कर देगा। तो पुजारी खुशी खुशी वहां से चले गए। सफाई करने के बाद विजय ने मंदिर का दरवाजा बंद किया और जैसे ही वो मंदिर के बाहर निकला, मंदिर के आसपास की हवाओं में रात रानी की खुशबू फैलने लगी और हवाएं तेज हो गई। अचानक ही दूर से पायलों की
छन छन सुनाई देने लगी। विजय इन बातों से अनजान वहां से निकला ही था कि तभी उसकी चीख से पूरा वातावरण गूंज गया। क्या हुआ उस आदमी के साथ? क्या शुरू हो चुका था खूनी वधू का खूनी खेल? क्या चेतन जा पाएगा अपने प्रेजेंट में या रह जाएगा हमेशा के लिए अपने भूतकाल में ही? जानने के लिए सुनते रहिए। चेतन के भूतकाल के फूलपुर नगर में रात के सन्नाटे में रात रानी की तेज खुशबू फैली हुई थी। अगली सुबह मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी के चेहरे पर भय और खौफ फैला हुआ था। भीड़ से एक आदमी निकला और बोला, विजय कल रात मंदिर की सफाई करने के लिए रुका था, लेकिन इसके साथ ये कैसे हुआ? इसे देखकर तो लग रहा है जैसे कि इसके शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल ली गई हो, लेकिन ये हुआ कैसे? चेतन जो मंदिर की तरफ आ रहा था, उसने जमा भीड़ को देखा तो वो जल्दी से आगे आया और भीड़ में से झांकते हुए देखा तो बोला, इस लाश का हाल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा खूनी वधू के शिकार का होता है। तो क्या वाकई ये चित्रलेखा ने किया है? खूनी वधू ने? जहां चेतन इस सारे वाकये को समझने की कोशिश कर रहा था, वहीं नगर के लोग भी परेशान थे। एक दूसरे आदमी ने कहा, इसका हाल भी ठीक वैसा ही हुआ है जैसा जमींदार जी का हुआ था। यानी कि जिस भूतनी ने लावण्या के शरीर पर कब्जा करके जमींदार जी की जान ली, उसी भूतनी ने किसी और के शरीर पर कब्जा करके इसकी जान ली है। नगर स्त्री कलावती तो उस आग में मर गई, बची थी तो सिर्फ चित्रलेखा जो दूसरी नगर स्त्री है। इसका मतलब अब चित्रलेखा एक भूतनी बन चुकी है। सभी लोग बेहद परेशान थे। तभी एक आदमी ने कहा, ये मौत रात में हुई है और वो भी मंदिर में रुकने की वजह से। मुझे लगता है जब तक चित्रलेखा के अंदर से उस खूनी वधू को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक हमें रात के वक्त मंदिर में आना और रात में निकलना भी बंद कर देना चाहिए। कुछ देर बातचीत करने के बाद ये फैसला हुआ कि अब से मंदिर रात के समय नहीं खुलेगा। सभी के जाने के बाद चेतन भी जाने लगा तो उसे अरुणोदय सिंह नजर आया जो परेशान दिख रहा था। चेतन उत्सुकतावश उसके पीछे जाने लगा तो देखा कि अरुणोदय सिंह शमशान घाट की ओर जा रहा है। अरुणोदय सिंह शमशान घाट पहुंचा और जहां उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से उसने अस्थियों को उठाया और एक कपड़े में लपेटकर चुपचाप से निकल गया। चेतन भी उसके पीछे जाने लगा। अरुणोदय सिंह सीधा अपने घर गया और एक कमरे में जाकर जमीन पर एक बड़े से काले कपड़े के टुकड़े को बिछाया और इस पर लाई गई अस्थियों को रख उन्हें आपस में जोड़ते हुए कोई आकृति बनाने लगा। तभी अरुणोदय सिंह के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई जोर जोर से दरवाजे को बजा रहा था। अरुणोदय भाग कर गया और दरवाजे को खोला तो सामने वही बाबा खड़े थे जिनसे मिलने वो गुफा में गया था। बाबा को देखकर अरुणोदय ने हाथ जोड़े और उन्हें घर के भीतर ले आया। अरुणोदय ने कुछ तस्वीरों को आगे करके कहा, बाबा अब इन तस्वीरों का क्या करना है? बाबा ने कहा, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें उससे सुरक्षा तो प्रदान की ही थी, लेकिन उसकी तस्वीर को भी सिद्ध किया था ताकि जब कभी वो तुम्हारे ऊपर हमला करे तो उसकी तस्वीर को जला दो और वो भाग जाए और तुम उसके वार से बच सको। लेकिन अब तो वो भूतनी चित्रलेखा के भीतर है, तो अब लावण्या की तस्वीरों का कोई काम नहीं। इतना कहकर बाबा ने फिर से पूछा, कार्य पूरा हुआ अरुण? अरुणोदय ने धीरे से कहा, जी बाबा, आपने जैसा कहा था मैं ले आया लावण्या की अस्थियों को। ये कहते हुए अरुणोदय ने वहां कपड़े पर रखे अस्थियों को दिखाया तो बाबा के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। चेतन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, ये बाबा और ये अरुणोदय जी आखिर कर क्या रहे हैं? इनका ये सब करने के पीछे का मकसद क्या है? चेतन अभी ये सोच ही रहा था, तभी वहां तेज हवा आ गई और चेतन को अपना पैर जमीन से उखड़ता हुआ महसूस हुआ तो वो चिल्लाते हुए बोला, अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसी आंधी है जो मुझे ही उड़ा रही है? बस कोई रोको। लेकिन चेतन जब तक चीखता चिल्लाता, उसके सामने तेज प्रकाश फैला और देखते ही देखते एक गोल घेरा बनने लगा। चेतन ने देखा तो उसने कहा, कालद्वार? ये तो कालद्वार है।
अगले ही पल चेतन कालद्वार से समा चुका था और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो फूलपुर गांव में यानी कि अपने वर्तमान काल में मंदिर के पीछे बेहोश पड़ा था। इस वक्त फूलपुर गांव में रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा था। चेतन मंदिर के पीछे वाले हिस्से में हवेली से थोड़ी दूर पर बेहोश पड़ा था, जहां एक तरफ चेतन अपने वर्तमान काल में पहुंच चुका था, वहीं दूसरी ओर फूलपुर गांव में एक घर के बाहर लोगों की काफी भीड़ थी। तभी वहां वीर सिंह आया तो एक व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आओ वीर सिंह, कुछ दिनों के बाद लग रहा है कि हम सब खुलकर सांस भी ले पा रहे हैं, वो भी रात के वक्त। अब देखो अर्जुन की शादी आज कर तो रहे हैं, बस कोई परेशानी खड़ी ना हो। वीर सिंह ने उस व्यक्ति को दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत दिनकर भैया, सब ठीक होगा। तांत्रिक बाबा के आशीर्वाद और उनकी शक्ति की वजह से वो भूतनी अब वापस नहीं आएगी। वो भी डर कर कहीं छिप गई है और हमें नहीं लगता कि अब वो हमें परेशान करेगी, लेकिन फिर भी सतर्क रहते हैं। बस अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ना होगा हमें। दिनकर ने परेशानी से कहा, क्या बताएं इन बच्चों का, हम तो रख ले ध्यान, लेकिन इन्हें कौन समझाए। आजकल के बच्चे 4 दिन शहर में जाकर क्या रह लेते हैं, उन्हें तो हमारी कोई भी बात कहानी ही लगती है। बता तो दिया है अर्जुन को खूनी वधू के बारे में सब कुछ, लेकिन वो हमारी बात का भरोसा करे तब तो मजाक में उड़ा देता है। अब देखो कैसे भी करके शादी के लिए तो मना लिया है उसे, अब शादी कर ले और ले जाए अपने पत्नी को अपने साथ शहर, तो हम भी निश्चिंत हो जाए। भगवान सब ठीक करे। जब से वो शहरी लड़का चेतन गायब हुआ है तब से ही सब कुछ शांत भी है। बस अब ऐसे ही रहे हमारा गांव। दिनकर और वीर सिंह ने एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखा और फिर सभी मेहमानों का स्वागत करने लगे। जहां गांव के लोग शादी के इस समारोह का मजा ले रहे थे, वही माँ ही उदास और परेशान बैठी थी। उसे चेतन की याद आ रही थी। उसने दुखी मन से कहा, चेतन, तुम कब वापस आओगे? तुम ठीक तो हो? आज मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है सुबह से ही। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है या होने वाला है। दिनकर की बेटी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। मंडप में दुल्हा दुल्हन आकर बैठे हुए थे और उस घर के बाहर कई लोग चौकन्नी निगाहों से पहरा दे रहे थे, ताकि कुछ भी अजीब लगे तो घर के भीतर सभी को सतर्क कर दिया जाए। तभी वहां वीर सिंह आया और बोला, देखना, अगर उस खूनी वधू के आसपास होने का जरा भी एहसास हो तो फौरन हमें बताना। यहाँ हर जगह पर उसकी तस्वीर को रखा हुआ है। ये रहा माचिस और कैरोसिन, ताकि उसके आसपास होने पर उसकी तस्वीर को जला दिया जाए और वो भाग जाए। ध्यान रखना, अगर रात रानी की खुशबू आए तो संभल जाना। वीर सिंह की बात पर सहमति जताकर वहां खड़े लोग और भी सतर्क हो गए। उधर मंडप में दुल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। जैसे ही पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू की, वैसे ही मंडप में बैठा दूल्हा बेचैन होने लगा। वो बार बार अपना सिर हिला रहा था। उसे ऐसे बेचैन देखकर दिनकर जी उसके पास गए और बोले, क्या हुआ अर्जुन बेटा, क्यों बेचैन हो रहे हो? कोई बात है क्या? सहरे में बैठा अर्जुन और भी जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगा तो सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। दिनकर जी ने जल्दी से अर्जुन के सहरे को हटाया तो उनके साथ साथ वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। दिनकर जी उठ खड़े हुए और चौंक कर बोले, अर्जुन कहाँ है और तुम उसकी जगह यहाँ क्यों बैठे हो? मंडप में अर्जुन की जगह कोई और लड़का ही बैठा था, जिसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और वो लगातार अपना मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था। वीर सिंह ने आगे बढ़कर उसके मुंह से पट्टी हटाई तो उस लड़के ने जल्दी जल्दी कहा, वो अर्जुन भैया, उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने कपड़े पहनाए और मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर पता नहीं कहाँ चले गए। उस लड़की की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वीर सिंह ने पूछा, लेकिन कहाँ गया अर्जुन और उसने अपनी जगह तुम्हें क्यों बैठाया? उस लड़के ने धीरे से कहा, हमें नहीं पता वो कहाँ गए, बस हमें यहाँ ऐसा छोड़ गए। सारी बातें सुनकर दिनकर जी वहीं जमीन पर बैठ गए और घबरा कर बोले, हे भगवान, कहाँ गया अर्जुन? उसकी रक्षा करना भगवान। जहाँ गांव वाले अर्जुन को लेकर परेशान थे, वहीं अर्जुन अपनी बाइक पर गाना गुनगुनाते हुए गांव के बाहर वाले हाईवे की तरफ जा रहा था। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त।
अर्जुन ने बाइक की रफ्तार को कम किया और खुश होते हुए खुद से बोला, सॉरी पापा, लेकिन ये शादी वादी ना मैं नहीं करने वाला। एक ही लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजार देना, ओह मैन, ये भी कोई लाइफ है? सो बोरिंग। मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया था, लेकिन आपने शादी का चक्कर लगा दिया मेरे पीछे। मैं नहीं बंद कर रहने वाला। मैं तो आजाद परिंदा हूँ, और मेरे लिए तो आज की रात यहाँ तो कल की रात वहां। रोज नए रंग देखने वाला हूँ मैं। एक ही रंग में डूब कर कौन रहे। अपने आप से बातें करने के बाद अर्जुन सीटी बजा रहा था और मस्ती से बाइक को भगाए जा रहा था। तभी उसने एकदम से ब्रेक मारी और बीच सड़क पर बाइक रोक ली। सामने का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके मुंह से निकला, वाव, व्हाट अ ब्यूटी। अर्जुन के सामने एक लड़की खड़ी थी जो दुल्हन के जोड़े में थी। उसे देखते ही अर्जुन बाइक से उतरा और उसके करीब आते हुए बोला, तुम अपनी शादी से भाग कर आ रही हो क्या, जैसे मैं भाग कर आया हूँ? लड़की ने अपने घूंघट को साइड करते हुए धीरे से कहा, जी वो मैं भाग नहीं रही हूँ, मुझे तो अपनी शादी में जाना है। उस लड़की की बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी से कहा, क्या मतलब शादी में जाना है? गांव से इतनी दूर इस हाईवे पर अकेली खड़ी हो और कह रही हो कि शादी में जाना है? यहाँ तक आई कैसे? अर्जुन की बात पर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अचानक ही हंसते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे आई ये छोड़ो, वो देख रहे हो उस तरफ? लड़की ने खेत के बीच बने एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो अर्जुन ने कहा, हाँ वो कोई छोटा सा घर है, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? लड़की ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं शादी में तो जाऊंगी, लेकिन पहले सुहागरात तो मना लूं। उसकी बात पर अर्जुन की हंसी छूट गई और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पर है? गांव में ही रहती हो ना? गांव की लड़कियां तो बहुत भोली भाली होती है, लेकिन तुम तो बहुत बोल्ड हो यार, सीधा मुद्दे पर आ गई। शादी कर रही हो किसी और के साथ, लेकिन सुहागरात मनाना है किसी और के साथ, वो भी किसी अजनबी के साथ। ऐसे कैसे? कोई तो बात है। मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? बताओ मुझे, कौन हो तुम? अर्जुन ने कहा तो उस लड़की के चेहरे पर कोई खास असर नहीं हुआ। वो उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन तुम सवाल बहुत करते हो, क्या तुम्हें खूनी वधू के बारे में किसी ने नहीं बताया? उस लड़की ने जैसे ही ये कहा, वहां की हवा में रात रानी की तेज खुशबू फैल गई और अगले ही पल उसकी आंखें चमकी तो अर्जुन के पैर लड़खड़ा गए। वो 2 कदम पीछे हटा और हकलाते हुए बोला, खूनी वधू, तुम वाकई में एक भूतनी हो? मतलब पापा ने सही कहा था कि यहाँ इस गांव में कोई भूतनी है? देखो मुझे जाने दो, मैं वापस ही जा रहा हूँ। अर्जुन की हालत देखकर सामने खड़ी खूनी वधू जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हें तो रोज नए रंग देखने हैं ना, तो फिर आज एक रंग और देख लो मेरे साथ। इतना कहकर खूनी वधू आगे बढ़ी और अर्जुन के करीब आकर मुस्कुराती हुई जैसे ही खड़ी हुई, उसकी आंखों का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखें चमकने लगी। अर्जुन भी उसकी आंखों में ही देख रहा था और फिर अचानक ही वो मुस्कुराने लगा। खूनी वधू बेबाकी से चलते हुए खेत की तरफ जाने लगी और अर्जुन भी उसके पीछे पीछे किसी सम्मोहित इंसान सा चले जा रहा था। खूनी वधू के पायलों की छन छन सन्नाटे को भंग कर रही थी और तेज हवा मौसम का मिजाज बदल रही थी। हवा में रात रानी की खुशबू से अर्जुन मदहोश हुए जा रहा था। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर खूनी वधू ने अर्जुन को इशारा किया और भीतर चली गई। अंदर आकर उसने मदहोश से अर्जुन को वहां पड़ी एक चारपाई पर धकेला और उसके चेहरे पर अपने हाथ को जैसे ही फेरा, अर्जुन जैसे नींद से जागा हो और अगले ही पल
उसके चेहरे पर खौफ पसर गया। सामने खूनी वधू को देखकर अर्जुन के होश उड़े हुए थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, देखो मैं चला जाऊंगा, जाने दो मुझे। अर्जुन की बात पर खूनी वधू जोर से हंसी तो अर्जुन डर से कांपने लगा। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। खूनी वधू उसके ऊपर झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। तभी उसने एक झटके में अपना घूंघट निकालकर दुपट्टे को दूर फेंक दिया और फिर उसकी आंखें चमकने लगी, उसके बाल हवा में लहराने लगे और उसके चेहरे पर अलग ही चमक फैल गई। खूनी वधू ने अर्जुन को अपनी ओर खींचा और उसके होंठों को चूम लिया। अर्जुन इतना डरा हुआ था कि उसके शरीर में कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। तभी खूनी वधू ने अर्जुन की आंखों में देखा तो उसकी पलकें झपकना बंद हो गई और वो एकटक खूनी वधू को देखने लगा। दूसरी ओर सभी लोग गांव में अर्जुन को खोज रहे थे। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया, अरे भाई लोगों, ये देखो, हो गया कांड। क्या होने वाला है फूलपुर गांव में अब? कैसे होगा अंत खूनी वधू का? क्या चेतन को गांव वाले रहने देंगे गांव में? जानने के लिए सुनते रहिए। चेतन के भूतकाल के फूलपुर नगर में रात के सन्नाटे में रात रानी की तेज